आज से हम लोग गिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो गिट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हो या फिर जैसे कि हमारे जावा के लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, तो हर एक इंटरव्यू में गिट के रिलेटेड पूछा जाता है। चाहे आप जावा में काम करो या फिर जावास्क्रिप्ट में काम करो, आप अगर ऑटोमेशन रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपको गिट लगेगा। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो भी आपको गिट लगेगा। तो गिट एक ऐसी चीज़ है जो कोडिंग के दुनिया दुनिया में क्या माना जाता है, उसको भगवान माना जाता है। क्यों भगवान माना जाता है? क्योंकि अगर आप पूरे कंपनी में एक ही कोडर हो तो ठीक है, चल सकता है। लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं कि पूरे कंपनी में एक ही कोडर है। ठीक है? तो पूरे कंपनी में मल्टीपल एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल कोडर्स काम करते रहते हैं और हर एक को अलग अलग फंक्शनैलिटी डिवाइड की जाए गई होती है। तो कंसिडर कीजिए कि अगर गिट नहीं होता तो क्या होता। फॉर एग्जांपल, मैं एज अ टीएल हूँ और टीएल के नाते मैंने कुछ कोड लिखा है। और उस कोड को मैं क्या करने मतलब उस कोड को बेसिक कोड मेरे पास है जिसको मैंने फ्रेमवर्क पूरा स्ट्रक्चर किया। और फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर करने के बाद उस कोड को मुझे मेरे अंडर वाले मतलब मेरे अंडर जो भी टीममेट्स है, उन टीममेट्स को मुझे शेयर करना है। तो अभी यहाँ पे जब भी शेयरिंग से रिलेटेड चीज़ें आएगी, तो मुझे उस फ़ोल्डर को या तो शेयर्ड फ़ोल्डर पे रखना पड़ेगा। अगर उतनी बड़ी कंपनी नहीं है तो मुझे पेन ड्राइव लेके हर एक के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, भाई ये मेरा फ्रेमवर्क है और इससे इसे आप क्या करो, ले लो और इसके अंदर आपका कोड लिखने के लिए स्टार्ट करो। ठीक है? ठीक है, अगर यहाँ पे ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता तो हर कोई कर भी लेता। लेकिन मेरे अगर तीन टीममेट्स है, तो तीन टीममेट्स को मैंने अलग अलग फंक्शनैलिटी दी। एक को प्रोफाइल पेज, सेकंड को होम पेज और थर्ड को लॉगिन पेज। इस तरह के तीन पेजेस मैंने क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए तीन लोगों को। तो क्या होगा कि अगर मेरे पास गिट नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा कोड लिखेंगे, वापस से हर कोई आके पेन ड्राइव पे लेके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर शेयर्ड पाथ है, ठीक है, मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि मेरी कंपनी थोड़ी एडवांस है, रिच कंपनी है और उसके पास शेयर्ड पाथ है, तो शेयर्ड पाथ में भी इशू क्या होता कि फॉर एग्जांपल फ्रेमवर्क के साथ मुझे सारी चीज़ों को, होम पेज के कोड को, वापस से लॉगिन पेज के कोड को या फिर प्रोफाइल के पेज के कोड को, तीनों को मर्ज करने में दिक्कत आती। बराबर? मर्ज कैसे करते, मर्ज करने के लिए भी टाइम कंज्यूम हो जाता। ठीक है? तो गिट एक ऐसा टूल है, एक ऐसी जगह है जो कि हमें वर्जन कंट्रोल टूल के नाम से जाना जाता है। तो वर्जन कंट्रोल टूल ये बेसिकली माना जाता है कि क्लाउड के ऊपर एक स्टोरेज दिया जाता है हमें। वहाँ पे हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि हम अपना कोड अपडेट कर सकते हैं, हम अपना कोड ऐड कर सकते हैं, एट ए टाइम मल्टीपल यूज़र उस कोड को ले सकते हैं। और वो जगह मतलब क्या, गिट हब। ठीक है, जहाँ पे हमें एक रिपॉजिटरी मिलेगी, रिपॉजिटरी इन द सेंस एक फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर आप अपना पूरा का पूरा कोड लिखोगे और उस कोड को आपके कलीग्स या फिर आपके टीममेट्स क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes. सो बेसिकली गिट, जिस जिस गिट को हम लोग समझने वाले हैं, ये गिट एक फिलॉसफी है जिसको हमने अभी हमने जो समझा कि पूरे के पूरे क्लाउड के अंदर हम लोग चीज़ों को रखेंगे और वहाँ से हम लोग चीज़ों को लेंगे या फिर अपडेट करेंगे या फिर चीज़ों को ऐड करेंगे या फिर डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे। तो ये जो गिट फिलॉसफी है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल, गिट की तरह है गिटहब, मतलब गिट के बेसिस पे जो चलने वाला है वो गिटहब। उसके बाद गिट के बेसिस पे सेम कमांड पे या फिर मैक्सिमम कमांड जिसके अंदर सेम है वो है बिटबकेट। उसके बाद अजूर डेवऑप्स, उसके बाद गिट लैब। इस तरह की कई सारे टूल्स है जिसको जिन्होंने गिट की फिलॉसफी क्या की है, एक्वायर की है। और जिनके जो कमांड्स है वो गिट के कमांड्स और उनके सारे के कमांड क्या है, सेम है। यूआई के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बिट बकेट, बाम्बू, ये जो सारी सारी चीज़ें हैं पेड में है। लेकिन जो गिटहब है वो फ्रीली अवेलेबल टूल है जहाँ पे आप आपका कोड रख सकते हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सो लेट मी ऐड फर्स्ट पॉइंट, गिटहब टूल
to storing a code which is which location is remote location. ठीक है, हाँ, लेट्स सी। अभी इसके बाद अगर मुझे गिट का वर्कफ्लो समझना है, लेट्स सी ऐड गिट वर्कफ्लो। ठीक है, सो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया कि एक टीममेट होगा या फिर दो मेरे कलीग्स रहेंगे, उनको हम लोग एक डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं, तो हमें एक बेसिक गिट का वर्कफ्लो समझ में आ जाएगा। अगर मुझे बेसिक गिट का वर्कफ्लो समझ में आया, तो मैं गिट के ऊपर जैसा चाहे वैसे काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो गिट के अंदर 2 या 3 ही कमांड ऐसे हैं जिसको हम लोग मैक्सिमम तौर पे यूज़ करते हैं, 4 या 5 रहेंगे। लेकिन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव हमें बहुत सारे कमांड आने ज़रूरी है, और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देने ज़रूरी है। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर गिट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी हम लोग चाहिए तो डिस्कस करेंगे, नो इशू। ठीक है, सो लेट मी ओपन पेंट। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो मुझे जस्ट स्टॉप करना वहाँ पे और पूछना, या फिर मेरा पॉइंट ख़त्म होने तक रुक जाना, और जैसे ही मैंने पूछा कि समझ में आया तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द गिट वर्कफ्लो। कंसिडर करना है कि एक पूरी की पूरी कंपनी है या फिर एक पूरी की पूरी सिस्टम है। ठीक है, लेट मी, ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास कुछ फ्रेमवर्क है या फिर, हेलो प्रशांत, हाँ बोलिए एक ना। छोटा सा क्वेश्चन है। ये गिट और गिटहब में क्या आपने डिफरेंस बोला था? गिट एक फिलॉसफी है जिसको सभी जगह पे यूज किया गया है। गिटहब मतलब क्या, जहाँ पे जो गिट की फिलॉसफी है वो यूज की गई है, राइट। वहाँ मतलब वहाँ पे, एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है क्या? मे बी आई, ओके आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, ओके, हाँ। सो वहाँ पे गिट के जो कमांड्स है, जो स्टैंडर्ड कमांड्स है, वो सारी जगह पे यूज किए गए हैं। या फिर जो हमने बोला कि क्लाउड से हम लोग डेटा लेंगे, एक ही जगह पे डेटा रखेंगे, तो अच्छा। इसको क्या बोलते हैं, फिलोसफी बोलते हैं। तो उस फिलोसफी को हर एक टीम ने एक्वायर किया, गिटहब ने एक्वायर किया, बिटबकेट ने एक्वायर किया। ठीक है, उसके बारे में आपको कोई नहीं पूछेगा गिट क्या फिलोसफी क्या है, मतलब वो कैसे हुए, जूनियर केजी के क्वेश्चंस हुए। नहीं, वो इन जनरल कभी कभी हाँ, हो जाता है कि गिट और गिटहब में क्या अंतर है, बस इतना देते कभी बीच में। नहीं नहीं, तो वो वही है टूल तो। के बारे और में पूछेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटबकेट वर्सेस गिटहब। अगर आपने बिटबकेट के ऊपर काम ही नहीं किया है तो आप कैसे बता पाओगे कि बिटबकेट एंड गिटहब के अंदर डिफरेंस क्या है, राइट। हम्म सो कंसिडर करते हैं कि ये एक मेरी सिस्टम है, और जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है, मेरा कोड लिखा है, और मेरा फ्रेमवर्क इसके अंदर है। ठीक है, सो लेट्स राइट हियर कोड। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ये यहाँ पे मेरा कोड या फिर मेरा क्या है, फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो कि किसके लैपटॉप में है, किसके सिस्टम में है, एक मेरे टीएल के सिस्टम में है। लेट्स कंसीडर वन टीएल। सो ये एक मेरा टीएल है। ठीक है, इसको नाम देंगे हम लोग टीएल। हम लोग जस्ट विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें हो सकती है। ठीक है, सो ये एक मेरा टीएल है। लेट्स ऐड सम आइस। ठीक है, ये एक मेरा टीएल है, और टीएल ने मेरा जो कोड है, वो कोड या फिर फ्रेमवर्क जो है एक सिस्टम में रख दिया। ठीक है, उसके बाद लेट्स कंसीडर कि यहाँ पे ये जो क्लाउड वाला जो दिखने वाला है, ठीक है, इसका ही एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस क्लाउड को हम लोग कंसीडर करेंगे कि हमारा गिटहब है। ठीक है, लेट्स सी, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गिटहब।
ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लाउड क्यों निकाला, क्योंकि हमारा जो स्टोरेज है वो क्लाउड के ऊपर है, मतलब आपके सिस्टम में नहीं रहेगा, वो बाहर आपको एक जगह दी जाएगी और वहाँ पे आप आपका कोड रख पाओगे। ठीक है, देखेंगे हम लोग कैसे गिटहब इंस्टॉल करते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। पहले समझ के लेते हैं कि कैसा वर्कफ्लो होता है, कैसे काम चलता है इंडस्ट्री में, उसके बाद आपके लिए भी आसानी होगी। ठीक है, सो यहाँ पे इसको मुश्किल क्या आ रही थी, इस टीम लीड को उसका जो कोड है या फिर फ्रेमवर्क है, उसने इनिशियली उसका फ्रेमवर्क कंप्लीट किया, कोड का सेटअप कंप्लीट किया, उसके बाद इसी के ही टीम में और दो टीम मेंबर्स ऐड हुए। ठीक है, एक लेट्स कंसीडर ब्लू एंड रेड। ठीक है, लेट्स कंसीडर ब्लू एंड पर्सन रेड। ठीक है, एक रेड पर्सन ऐड हुआ और एक ब्लू पर्सन ऐड हुआ। ठीक है, एक ब्लू पर्सन ऐड हुआ। ठीक है, अभी इस टीएल को जो कोड था, वो कोड किसको देना था, टीम रेड को, टीम मेंबर रेड को और टीम मेंबर ब्लू को देना था। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एक पर्सन जाके पेनड्राइव से सारी चीज़ें नहीं बांट सकता, क्योंकि वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया कि गिटहब के ऊपर एक रिपोजिटरी, रिपोजिटरी मतलब क्या कि एक लोकेशन। ठीक है, लेट मी ऐड विथ ब्लैक कलर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रिपोजिटरी। ठीक है, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, लोकेशन है। रिपोजिटरी मतलब फोल्डर, और आपके गिट में मल्टीपल रिपोजिटरीज होते हैं, उसको चाहिए तो हम लोग यहाँ पे और एक बनाएंगे और यहाँ पे शो करेंगे कि रिपोजिटरी 1, रिपोजिटरी 2, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल लोकेशंस आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए एक, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरा, तीसरे प्रोजेक्ट के लिए तीसरा, इस तरह से आप मल्टीपल लोकेशंस इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो। हर एक को रिपोजिटरी के नेम से जाना जाता है। इस रिपोजिटरी का नेम कुछ तो रहेगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम रहेगा वो नेम इस रिपोजिटरी को दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes. यस, अभी ये जो टीएल है वो अपना जो कोड है वो टीम मेंबर रेड एंड टीम मेंबर ब्लू को देना चाहता है। तो उसने क्या किया कि उसका पूरा का पूरा कोड यहाँ पे डंप किया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, डंप किया, यहाँ पे उसने पूरा का पूरा कोड डंप किया। ठीक है, उसके बाद अभी टीम रेड को और टीम नहीं, मेंबर रेड एंड मेंबर ब्लू को बोला गया कि टीएल ने बोला कि यहाँ पे मैंने मेरा अपना कोड क्या किया है, लोड किया है, आप यहाँ से आपका कोड ले सकते हो। तो ये कोड लेने के लिए इन दोनों ने इस कोड को क्या किया, ले लिया। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, इन दोनों ने, मतलब इन दोनों के सिस्टम में कुछ भी कोड नहीं था। ठीक है, तो इन दोनों ने सबसे पहली बार कोड को क्या किया, लिया। जब भी हम लोग पहली बार कोड को लेते हैं जो कि एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी में है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन। तो इन्होंने कौन सी प्रोसेस की, गिट क्लोन। ठीक है, इन कमांड को देखने वाले हैं हम लोग। गिट क्लोन मैं खाली समझाना चाह रहा हूँ कि क्या प्रोसेस होती है, गिट क्लोन। तो इन दोनों ने भी क्लोन किया। अभी जैसे ही इन दोनों ने गिट क्लोन किया, तो पर्सन रेड एंड पर्सन ब्लू के पास सेम फ्रेमवर्क का जो कोड था, वही कोड पर्सन ब्लू एंड पर्सन रेड के पास आया। ठीक है, यहां तक क्लियर? हेलो, यहां तक क्लियर गाइस? Yes. Yes. हाँ, ठीक है। अभी कंसिडर करना कि पूरा पूरा कोड, मतलब आपके सिस्टम में जैसे कि मैंने बोला एक ही कोडर नहीं होता, मल्टीपल कोडर्स होते हैं।
जिनको अलग अलग टिकट असाइन किए जाते हैं और उन टिकट के बेसिस पे उन्हें पर्टिकुलर चीज़ों को ऑटोमेट करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि कंसिडर करते हैं कि पर्सन ब्लू को एक टास्क असाइन की गई, ठीक है, और उस टास्क का नाम था होम पेज, ठीक है। सो टास्क 1 होम पेज, इसे होम पेज ऑटोमेट करना था। और कंसिडर करना कि इसको टास्क 1, इसकी जो टास्क 1 है वो है प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल पेज, ठीक है। तो पर्सन रेड को प्रोफाइल पेज के ऊपर काम करना था और पर्सन ब्लू को होम पेज के ऊपर काम करना था, ठीक है। दोनों भी अच्छे पर्सन थे, ठीक है। दोनों ने भी क्या किया कि अपनी जो भी टास्क थी वो उनके पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट की। अभी उनको क्या बोला गया कि आपके पास होम पेज का कोड है, आपके पास प्रोफाइल कोच पेज का कोड है। तो सबसे पहले टीएल ने पर्सन ब्लू को पूछा कि आपके पास होम पेज का कोड जो है वो कंप्लीट हुआ है क्या, तो उसने क्या बोला कि हाँ हुआ है। तो उसके बाद उसको क्या बोला गया कि अगर आपका कोड कंप्लीट हुआ है तो आपको वो कोड रिपोजिटरी के ऊपर डालना पड़ेगा। तो इसने होम पेज ने अपना जो भी कोड बना था उस कोड को रिपोजिटरी के अंदर डाल दिया। लेट मी एक मिनट देना मुझे, बैटरी लो है। सर सो इसने अपना कोड रिपोजिटरी के अंदर डाल दिया, ठीक है। सिमिलरली पर्सन रेड ने भी उसका जो भी कोड लिखा गया था उसको क्या किया, रिपोजिटरी के अंदर डाल दिया, ठीक है। अभी जब भी मेरा अपडेटेड कोड रिपोजिटरी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, रिपो के अंदर चला जाएगा पहली बार, मतलब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जब भी कोड पहली बार नहीं, मेरा कोड अगर मैं रिपोजिटरी के अंदर डाल रहा हूँ तो उस ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे पुश, ठीक है। मैं मेरा कोड क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। कहाँ पे पुश कर रहा हूँ, गिट रिपोजिटरी के ऊपर पुश कर रहा हूँ। सिमिलरली इसको भी हम लोग नाम देंगे पुश। तो इसने भी पर्सन रेड एंड पर्सन ब्लू ने अपना जो कोड था वो रिपोजिटरी के ऊपर क्या किया, पुश किया। हम लोग क्या बोलेंगे, पुश किया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? यस। यस। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि टीएल के पास जो कोड था वो कौन सा है कोड टीएल के पास, जस्ट फ्रेमवर्क वाला कोड है, ठीक है। और पर्सन ब्लू के पास जस्ट होम पेज वाला कोड है और पर्सन रेड के पास जस्ट प्रोफाइल पेज वाला एंड फ्रेमवर्क वाला कोड है, ठीक है। तो पर्सन अगर टीएल को पूरा का पूरा कोड चाहिए तो रिपोजिटरी से अपडेटेड कोड लेना पड़ेगा। उसके बाद होम पेज वाले को अगर प्रोफाइल पेज का अगर कोड चाहिए तो रिपोजिटरी से लेना पड़ेगा। और अगर प्रोफाइल पेज वाले को होम पेज का भी कोड चाहिए तो रिपोजिटरी से लेना पड़ेगा। तो कंसिडर कीजिए कि इसने इसने रिपोजिटरी से कोड ले लिया, वापस ले लिया अपडेटेड कोड, हाँ, जिसके अंदर कौन से फंक्शनलिटी होंगे, होम पेज प्लस प्रोफाइल पेज। तो उस ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे पुट, ठीक है। सिमिलरली इसने भी कोड लिया, ठीक है, इसने भी कोड लिया और उसको भी हम लोग बोलेंगे पुट, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, आपको डायग्राम बाद में देख के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा नहीं। पुश लिखा है जो कि इसका है, ठीक है। चाहिए तो यहाँ पे फुल लिख देता हूँ, पुट, पुट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यस। यस। अभी टीएल के पास अपडेटेड कोड नहीं है, टीएल के पास जस्ट फ्रेमवर्क है। तो जैसे ही हमने पहले क्या किया था, गिट क्लोन किया था, यहाँ पे भी गिट क्लोन किया था, क्या मुझे यहाँ पे भी गिट क्लोन करना पड़ेगा? नहीं, हमें यहाँ पे गिट क्लोन नहीं करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे गिट
पुल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गिट क्लोन ये वन टाइम एक्टिविटी होती है। अगर आपके रिपोजिटरी में कुछ भी नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल आपकी रिपोजिटरी एम्प्टी है, मतलब आपके रिपोजिटरी इन द सेंस आप जहाँ पे भी कोड लेना चाहते हो रिपोजिटरी से, उस लोकेशन पे, आपके लोकल लोकेशन पे अगर एक भी लाइन का कोड नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गिट क्लोन करते हैं। लेकिन टीएल के केस में उसका एक फोल्डर स्ट्रक्चर, उसका फ्रेमवर्क वहाँ पे मौजूद था और वही कोड हमने रिपोजिटरी के ऊपर डाला था। तो यहाँ पे हम लोग गिट क्लोन नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेटेड कोड के लिए डायरेक्टली पुल करेंगे। क्लियर? ये वर्कफ्लो समझ में आया? Yes. Let me add here one sentence. Git clone is one time activity. ठीक है? So let's take this screenshot. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? गौतेश, प्रीतेश, सलोनी मैडम, और कौन है? सर है ना? देखो स्नेहा, कुछ डाउट है? नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फॉर गिटहब ना। यहाँ पे गिटहब की भी डेफिनेशन डाल देते हैं। गिटहब, so a tool which used to handle the code, क्या हुआ, फ्रॉम, आवाज नहीं आ रही है मैम, सर, कोई जो भी है, लोकल मशीन टू द क्लाउड एनवायरनमेंट and provide the to the same with team members. क्लाउड, ठीक है? क्लियर यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है? नहीं। टाइम क्या हुआ? 10 बजे। सो ये जो सिस्टम हमने देखी वो कहाँ से कहाँ तक थी? यहाँ से यहाँ तक जाने की थी और यहाँ से हमारे सिस्टम में, मतलब हर एक इंडिविजुअल सिस्टम में, टीम मेंबर के सिस्टम में आने तक की पूरी वर्कफ्लो, ठीक है? लेकिन इसको छोड़ के भी एक वर्कफ्लो है जो कहाँ से कहाँ तक है,